अल्ट्रुइस्ट से बात कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद एंड करते हैं। हमें 5 घंटे हो ही गए हैं। हेलो 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 गली। हेलो हेलो अल्ट्रुइस्ट, हेलो हेलो गली हेलो। में। आ रही है मगर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। माइक लगता है मुंह से दूर है। अब भी ठीक है। हाँ भी ठीक है, हाँ जी। हेलो। क्या बात करेंगे? हाँ जी। मेरे को एक बात करनी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक स्ट्रीम देखा था जो इंडियन हम्म। एक्स मुस्लिम का था। और उन्होंने स्ट्रीम इसीलिए किया था कि ये मतलब उसका सब्जेक्ट ही यही था कि हम लोग को ये जरूरी है क्या कि वो बाकी जो मजहब है उनको भी क्रिटिसाइज करे। तो उनके जो पॉइंट है वो बेसिकली दो तीन पॉइंट है, मैं समराइज करता हूँ आपको, फिर आप उसका जवाब दे देना। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल अगर हिंदुइज्म की बहुत सारी किताबें हैं जो उन्होंने पढ़ी नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है। अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वो ये बोलते हैं कि जिस मजहब ने हमारा कोई बिगाड़ा नहीं है तो हम उसके बारे में स्पेशल स्ट्रीम लेकर उसको क्रिटिसाइज क्यों करें। ये सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर हमको स्ट्रीम करनी है या ये हमको ये काम करना है एक्स मुस्लिम का, तो ये जो टॉपिक है और ये जो मतलब इसको क्रिटिसाइज ही करना ही है, ये डिसाइड करने वाला बाकी के लोग क्यों है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मतलब हमारा टॉपिक है, हम डिसाइड करेंगे। तो ये तीन पॉइंट उन्होंने बोले, तो आप इनका जवाब दे दीजिए प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भैया। मैं अब इस बारे में आपसे कोई लंबी बहस नहीं करूंगा, मगर एक सिंपल सी बात है कि आपको एक रिलीजन का नहीं पता। सारे रिलीजन तो झूठ है ना, हमें भी पता है इस बात का। साइंस की बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। हम मुझे हिंदुइज्म का उस तरह से नहीं पता, हाँ मैं सीख रहा हूं बहुत सी चीजें। मगर अगर कोई मुझे आके कहेगा कि आत्मा होती है, तो मुझे कोई हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर को खोल के उसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि हाँ भाई, एविडेंस दो, आत्मा होती है। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जी, हाँ जी, हम क्यों क्रिटिसाइज करें दूसरे रिलीजन को जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है? अच्छा, सिंपल सी बात है, क्या क्रिश्चियनिटी ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा इंडिया पाकिस्तान में रहने वालों का? क्या अंग्रेज जो आया था वो क्या था? वो मार्च से आया था? क्या वो क्रिश्चियन रिलीजन नहीं लेके आया था साथ? आया था ना। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या कास्ट सिस्टम ने इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे को इफेक्ट नहीं किया? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं किया, तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। तीसरी बात यह है कि अच्छा ठीक है, आप ये समझते हो कि आप किसी रिलीजन को दूसरे को ऐसे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिसका आपको नहीं पता। तो भाई फिर आप हिंदुओं की गोद में क्यों बैठते हो? ना बैठा करो उन लोगों के साथ जो काउ स्लॉटर पे लोगों की मॉब लिंचिंग में यकीन रखते हैं। ठीक है, उनके साथ बैठ के, उनकी गोद में बैठ के, उनके साथ उनके प्रोपेगेंडा को फ्यूल करते हैं। मुझे इस बात पे कोई इतराज ना होता अगर ये किसी दूसरे रिलीजन पे इतराज ना करते। ठीक है, मुझे नहीं होना था इतराज। इधर जफर हेरेटिक भी है जो नहीं करता दूसरे रिलीजन के ऊपर इतराज, मगर मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी एक सिंपल सी बात है। वो क्या करता है? वो हिंदुत्व की गोद में उस तरह नहीं बैठता जिस तरह बाकी बैठे हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए उसको बंदा कुछ नहीं कहता फिर। मगर ये जो बाकी के हैं, इनमें से तो कई भाई अब नाम बदल चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी अब मैं वो मार्जिन दूं नहीं? जब आप घर वापसी कर लेंगे तो फिर मैं आपको संजय दीक्षित और तुफैल चतुर्वेदी वाली लाइन में खड़ा करूंगा और फिर मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा। ठीक है, मुझे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो जमीर गवारा नहीं करता कि, क्योंकि आप लोगों ने, इन इन जैसे लोगों ने हमारा काम बिगाड़ा है। हम लोगों को रैशनल बना रहे थे, ये लोगों को टुन्नी बना रहे हैं, और ये टुनियों को अपीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगा। मेरा तो हर उस बंदे से झगड़ा है, इवन के मेरे अपने दोस्त मुझसे खुश नहीं होते इस बात के ऊपर कि भाई आप जो हैं, आप मुझे लोग कह रहे हैं इनको इनको क्रिटिसाइज ना करो। मुझे कुछ अपने बंदे कह चुके हैं और मेरे साथ इस बात के ऊपर उनको बड़ी तकलीफ है कि मैं उनको कहता हूं। और ठीक है, मुझे कोविड किस्म की धमकियां भी मिल चुकी हैं इन बातों के ऊपर, मगर मैं तो किसी बात को खातिर में नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? क्योंकि मैं अपने प्रिंसिपल पे खड़ा हूं। मुझे ये पता है कि आज अगर हम हिंदुत्व की गोद में बैठ गए तो पाकिस्तान लॉस्ट है फिर मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई ये कहेगा वो गालिब तो हिंदुत्व का एजेंट है। ठीक है, आज हमारे बहुत से दोस्तों को ये बात नजर नहीं आती कि कोई कल को ये कहेगा कि गालिब जो है वो हिंदुत्व का एजेंट है। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं कल के साल का नहीं देख रहा हूं। मैं डे टू डे व्यू नहीं देख रहा अपने चैनल के। मैं क्या चीज देख रहा हूं? मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। तारिक फतेह का क्या इफेक्ट है पाकिस्तान के मुसलमानों पे?
मैं तारिक फतेह नहीं बनना चाहता भाई, ठीक है। तारिक फतेह जो है वो क्या है, वो एक पिट्ठू बन चुका है हिंदुत्व का, और उसका कोई इफेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं ला रहा। मुझे तारिक फतेह नहीं बनना, मुझे ऐसा शख्स बनना है जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोगों में, पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए। बाकी हिंदुस्तान का मसला, हाँ, इसलिए मुझे हमारे उन एक्स मुस्लिम से, हमारे उन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम से मसला होता है जो कि हिंदुत्व के हक में बात करते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि हमें उन एक्स मुस्लिम्स को कुछ नहीं कहना जो कि हिंदुत्व की गोद में बैठे हैं। मुझे उनसे बड़ा सख्त मसला होता है। मुझे सिर्फ इनसे ही मसला नहीं होता, मुझे उनसे भी बहुत सख्त मसला है जो क्रिश्चियंस के साथ जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन राइट विंग के बहुत खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं उनके कि मैं जानता हूं कि उन्होंने दुनिया में क्या गंद डाला हुआ है। ये लोग नहीं जानते हैं इन बातों को, ठीक है। क्रिश्चियंस के साथ भी बैठेंगे, हिंदुओं के साथ भी बैठेंगे, तो भाई फिर आपकी लॉयल्टी है किधर? आपकी लॉयल्टी सिर्फ इस चीज के साथ है, पैसे के साथ। आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। और वो किसी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम का भी नहीं होगा या एथियस्ट का नहीं होगा, मैं उसको भी कहूंगा। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैं ना होता तो ये सब कुछ ही बह जाना था हिंदुत्व के हाथ में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटीड। अगर मैं ना होता ना तो हर चीज हिंदुत्व के पास गई थी। ये सिर्फ मैं खड़ा हूं, इस वजह से सब कुछ हिंदुत्व के पास नहीं गया। वरना हमारी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट या हमारी पाकिस्तानी रैशनल मूवमेंट, ठीक है, ये गई थी, ये खत्म थी बिल्कुल, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी थी। ये अनदर तारिक फतेह, ठीक है, तारिक फतेह ही होना था ये सब कुछ। मेरा मसला पाकिस्तान है सबसे पहले। हिंदुस्तान के लोगों का भला साथ होगा, मैं जानता हूं, अच्छी बात है, ठीक है। मगर एक बात याद रखिएगा, मेरे लिए बंदे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बंदों को काट के 2 मिनट में फेंक देता हूं, ये याद रखें बात। असूल मेरे लिए ऊपर है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा असूल दोस्त है। बाकी कोई इंसान मेरा दोस्त नहीं है। इंसान आएंगे, इंसान चले जाएंगे बीच में से। जो असूल के साथ खड़ा रहेगा वो खड़ा रहेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। मैं ये बात 100 बार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, मगर हर बार टुन्नी किस्म के लोग आके दोबारा ये चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है दोबारा दोबारा ये बात एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं लोगों के ऊपर ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किधर खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं भाई साइंस के साथ, मैं खड़ा हूं रैशनैलिटी के साथ, मैं खड़ा हूं ह्यूमनिज्म के साथ। मैं किसी हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ा, मैं किसी इस्लाम के साथ नहीं खड़ा, मैं किसी सिख के साथ नहीं खड़ा, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी बुद्धिस्ट, किसी के साथ नहीं खड़ा। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, मेरा अपना। मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं ये चाहता हूं असूल की उस जगह से लाइन शुरू हो, उधर से नहीं जहां से मुझे कोई चतुर्वेदी, को त्रिवेदी, कोई त्यागी चाहता है शुरू हो। वहां से नहीं मैं शुरू होगा, मैं लाइन वहां से शुरू करूंगा जहां से असूल की शुरू होती है। क्योंकि मैंने ये बात याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं ना, इंडिया के मुसलमानों ने, ये जो एक्स मुस्लिम हैं, वो परसिक्यूशन सही है देखी है जो मैंने देखी है, और मैंने सही है, ठीक है। इंडिया में रहने वाले लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जब इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की वजह से किसी के साथ परसिक्यूशन होती है तो क्या होती है, ठीक है। ये नहीं इमेजिन कर सकते हैं, ये समझते हैं वो हम बड़े मजलूम हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ सकते कि परसिक्यूशन सिर्फ और सिर्फ मजहब की वजह से ही नहीं होती, ये एक माइंड सेट होता है। डिस्क्रिमिनेशन का एक माइंड सेट होता है, उसमें फ्यूल इस्लाम और हिंदुत्व डालते हैं, मगर सबसे पहले उस माइंड सेट के साथ लड़ना पड़ता है जो कि लोगों को परसिक्यूट करने में यकीन रखता है। वहां से बात शुरू होती है। ह्यूमन राइट सबसे पहला मसला है। इस्लाम के मैं इसलिए खिलाफ नहीं हूं कि मुझे अरबी में कुरान पढ़ा और लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये मसला नहीं है। मेरा ही इस्लाम से दुश्मनी इसलिए है या क्रिश्चियनिटी से दुश्मनी इसलिए है क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जितनी इन लोगों ने की हैं उतनी किसी ने नहीं की। हिंदुत्व भी कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रही है। हिंदुत्व नफरत उसी तरह बेच रही है आज जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बेचते हैं, और हमें पता नहीं था पाकिस्तान में रहने वालों को, मगर ये बड़े अरसे से वैसे ही बेच रहे हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी हमें नहीं पता, तो भाई फिर आप हाथ भी ना मिलाएं उनके साथ। आपको नहीं पता, हाँ, आप फेयर तरीके से चलें, आप सिर्फ मुसलमानों को सिखाने की कोशिश करें, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। मगर जब आप हिंदुत्व की गोद में बैठ के आप ये कहेंगे कि आप मुसलमानों को कुछ सिखा रहे हैं, तो भाई मेरे से झूठ तो ना बोलो। आप लोगों को स्टूपिड बनाएंगे, मगर हम तो इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं भैया, हमें तो आप नहीं बना सकते बेवकूफ, फिर हम आपको कॉल आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने बड़े लोगों से लड़ाई ले ली हुई है इसी बात के ऊपर, हिंदुत्व के पीछे और हिंदुत्व की को कॉल आउट करने के पीछे, ठीक है। मेरे अब दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैं इसी तरह रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा फिर भी, क्योंकि मैंने जो खोना था मैं खो के आ चुका हूं। मैंने जो कीमतें अदा करनी थी वो कर चुका हूं।
अब मेरी डिग्निटी का सवाल है, सबसे पहली बात ये। अब फिर किसी को दर्द जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये बात है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ कहना है एंड पे तो कह दीजिए, फिर एंड करते हैं। बाकी कुछ लोग और आए हैं, मैं अब किसी को नहीं लूंगा, बस एंड ही कर। ऐसा है कि आई एम फुली ऑन बोर्ड, जो कि आपने अभी बहुत ही एलोक्वेंटली और क्लियरली एक्सप्लेन किया है। मैं जो बातें करूंगा वो वही है, आप यही समझेंगे कि हर दफा ये एक ही बात करता है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो साहिल के तीनों पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी से रिस्पॉन्ड जी करूंगा। सर, जी सर, करते हैं सर। अच्छा, पहली बात ये है कि गालिब ने जो रिस्पॉन्ड किया है साहिल के 3 पॉइंट्स को, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, उसमें कोई एडिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं तकरीबन हर स्ट्रीम में ही अब ऐसे लग रहा है कि मुझे रिपीट करना पड़ते हैं। सबसे पहले बात यह है कि देखिए, जो तमाम रिलीजन्स हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डॉक्ट्रिन, वेदर वो एब्राहमिक ट्रेडिशन से हैं चाहे वो एब्राहमिक ट्रेडिशन से नहीं है, कहीं ना कहीं वो उनका ये क्लेम होता है कि यूनिवर्स को किसी गॉड ने क्रिएट किया है, चाहे ही उनकी कितनी वेग की गॉड की डेफिनेशन हो। एथियस्टिक पोजीशन, मुझे हर दफा रिपीट करना पड़ता है कि वो ये है कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन गॉड, ठीक है, एंड देयर इज नो एविडेंस एंड देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन गॉड, रादर देयर आर मेनी रीजंस टू बिलीव टू द कॉन्ट्ररी। जितनी वजूहात और तौजीहात आज तक सामने पेश की गई हैं, वो फिलोसफी के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। फिलोसफी के जितने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिनके सबसेट में कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, डिजाइन आर्ग्यूमेंट है। हम उनको फिलोसफी की बेसिस पर मल्टीपल टाइम्स डीकंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो कोई रैशनल पोजीशन नहीं है कि आप किसी गॉड में यकीन रखें, एंड देयर इज नो एविडेंस एंड देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन गॉड। एक वो इमारत जिसकी फाउंडेशन के ऊपर ये एक इरैशनल बिलीफ जिसके ऊपर वो खड़ी है, चाहे वो कोई भी मैनिफेस्टेशन हो उस रिलीजन की, तो उसको अगर आप रैशनैलिटी की साइड पर हैं, आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। यू डू नॉट हैव टू बी अ हाफिज ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ दैट रिलीजन। आपको उसके स्क्रिप्चर का पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी जो कोर है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत सॉलिड है फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 का तो रिस्पॉन्स ये हो गया, और गालिब का भी यही स्टैंस है। पॉइंट नंबर टू, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं उसको क्यों क्रिटिसाइज करूं। वेरी सेल्फिश अप्रोच आई वुड से, ठीक है। मैं आता हूं उस चीज के ऊपर कि क्या लोगों का बिगड़ रहा है, मगर अगर नहीं भी किसी ने बिगाड़ा, मैं हमेशा हर दफा हर स्ट्रीम को इस गालिब पूछते हैं कोई बात आपने ऐड करनी है, मुझे यही रिपीट करना पड़ता है मंत्रा कि भाई बात सुने, कि ये जो आप कहते हैं कि कोई आपकी जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर रहा, कोई आप का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, वो उसको आप क्यों क्रिटिसाइज करेंगे। भाई हम उसको इस वजह से कॉल आउट करेंगे कि अगर वो अपनी चार दीवारी में छुपकर भी कोई एक इरैशनल एक्टिविटी कर रहा है, किसी दरख्त की पूजा कर रहा है, किसी देवता की पूजा कर रहा है, ये एक इरैशनल एक्ट है। ये एक्ट रैशनैलिटी में ग्राउंडेड नहीं है, ये एक्ट एविडेंस में ग्राउंडेड नहीं है। अगर अब हम उसको रोक नहीं रहे, उसको खुली आजादी है, उसको पूरा फ्रीडम है, वो जो करना चाहता है, हाँ, मगर एग्जैक्टली। उसकी रैशनैलिटी को कॉल आउट करेंगे। हमेशा मैं तीसरी या चौथी दफा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब कभी एक बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो बड़े आउटवर्डली मैनिफेस्ट और ओवर्ट होते हैं, वो तो खतरनाक होती ही है, लेकिन एक बीमारी होती है जो साइलेंट किलर होती है, जिसके सिम्टम्स वाजे नहीं होते, वो छुप के घर में हो रहे हैं। तो इरैशनैलिटी, बिनाइन इरैशनैलिटी कोई नहीं होती। इसका मतलब ये कि एक बंदा जो ओपन है इरैशनैलिटी में एंगेज करने के लिए, वो किसी भी टाइम किसी दूसरी इंटेंसिटी की, किसी हायर इंटेंसिटी की इरैशनैलिटी में एंगेज हो सकता है। तो हम उसको कॉल आउट करते रहेंगे, इस बात को याद रखें। तो देयर इज नथिंग एज बिनाइन इरैशनैलिटी। और हम कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पर नी जर्क रिएक्शन के तौर पे करें। इन प्रिंसिपल हम इरैशनैलिटी को कॉल आउट करते हैं, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आप जैसे मर्जी कर लें, इरैशनैलिटी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जी वो अपना एजेंडा खुद सेट करेंगे, उनकी स्ट्रीम है, बिल्कुल उन्हें जबरदस्ती थोड़ा कर रहा है, इस पे तो कोई इनकार नहीं है। ठीक है, उनको कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन को फिर हम रैशनल पोजीशन कह नहीं सकते, ठीक है। तो वो जरूर करें, वो अगर वो एक इरैशनली मोटिवेटेड स्ट्रीम करना चाहते हैं, दिस इज देयर प्रीरोगेटिव, उनका फ्रीडम है, लेकिन हमारा भी फ्रीडम है कि हम उसको कॉल आउट करते रहेंगे कि डू नॉट क्लेम टू बी अ रैशनलिस्ट, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स का रिस्पॉन्स है, मेरे ख्याल से लंबी होगी स्ट्रीम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।